हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सुदेश नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। और बताइए आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। दोपहर का टाइम है, काम मेरा निमट गया है और साथ के साथ ही मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी। तो मैं इस टाइम पर एलोवेरा जेल लगाती हूँ फेस पर, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और मेरी जो स्किन है थोड़ी ऑयली है, तो मॉइस्चराइज़र या क्रीम वगैरह भी फ़िलहाल सूट नहीं करती है गर्मी में। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है और बहुत ही हल्के से हाथों से पूरे फेस पे लगा लिया है। और ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है और अच्छा रहता है फेस के लिए। और मुझे इस टाइम पर थोड़ी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है एलोवेरा जेल की वजह से। तो अगर आपके भी दाग धब्बे हैं फेस पर तो आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिंदूर। तो ये मैं वैष्णो देवी का सिंदूर लेके आई थी और वही चल रहा है। और अब मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ। पहले मैं लिक्विड सिंदूर लगाती थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि सूखा सिंदूर अच्छा रहता है लगाना। तो फिर यहाँ पे भी मैं बिंदी लगा रही हूँ, लिपस्टिक लगाऊंगी। बस इस तरीके का जो मेरा डेली मेकअप होता है वो मैं करती हूँ। यहाँ पे मिश्का के बालों में मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल, क्योंकि ये बहुत अच्छी सीरम का काम करता है। और अब गर्मियाँ हैं, मैं मिश्का के बालों में जैसे तेल लगाती हूँ तो वो फिर थोड़ा चिपचिपा सा फील करती है। मना कर रही थी तो बस हल्का सा मैंने उसके बालों में, जिससे फ्रीजी से बाल नहीं हो उसके, मतलब अच्छे से सेट हो जाए, एलोवेरा जेल लगाया। और ये देखिए इसने कानों में रुई लगा रखी है। पता नहीं क्या क्या करती है ये, इसकी लड़की की समझ में नहीं आती है। बाल थोड़े खुले कर लिए हैं, क्योंकि अभी मैंने काम किया है घर का बहुत सारा, तो उसकी वजह से थोड़े से मतलब जैसे घर वर का काम करते हैं गर्मी में तो पसीने आ जाते हैं। और थोड़ी मतलब अगर मैं ऐसी चोटी कर लूँगी तो इरिटेशन सी होगी, तो इसकी वजह से मेरे फ्रिज का हाल, मैं इसको रोज साफ करती हूँ सुबह शाम, लेकिन फिर भी मतलब छोटी मोटी चीजें रखते ऐसे ही हालत हो जाती है इसकी। और मतलब हर किसी की मेरे घर में आदत है कि कुछ भी चीज होगी, कुछ भी सामान लाएंगे फ्रिज के ऊपर रखना होता है। तो अभी क्या रखा है, ये फॉइल पेपर है, मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था। ये पापा का लंच बॉक्स है। पापा का खाना अभी मेरे यहीं से जा रहा है, तो फिर मैं सुबह शाम पापा का खाना पहुंचाती हूँ घर पे। तो फिर एक लंच बॉक्स सुबह जाता है, एक मतलब वापस आ जाता है। जैसे कि मतलब 2 है, तो अब शाम को जो अब लंच बॉक्स गया है तो शाम को इसमें खाना जाएगा पापा के इस वाले लंच बॉक्स में, तो फिर वो वापस आ जाएगा और ये चला जाएगा। कुछ इस तरीके से ये है कुछ
बॉक्स वगैरह, टिफिन बॉक्स ऐसे कुछ मान सकते हो। ये खाली डिब्बा है तो जो को यहाँ से हम साफ कर देते हैं साथ के साथ, जिससे कि थोड़ी इजी रहे, आगे का काम भी हमारा हो जाए और एक काम हमारा निमट जाए। और अभी मुझे रसोई में रोटी बनानी है अपनी मिश्का की, और टूटू को मैंने 2 रोटी सुबह दी थी 10-11 बजे के आसपास, तो वो 2 बजे 2 रोटी खाएगा। मैं एक साथ बच्चों को खाना नहीं देती हूँ इस टाइम पर, मतलब बांट के देती हूँ, सुबह भी और दोपहर में भी। मतलब जो उनका पूरे दिन का मील होता है, जैसे टूटू 4 रोटी खाता है तो 4 रोटी में से 2 रोटी 10-11 बजे के आसपास दूंगी, 2 रोटी देती हूँ फिर मैं दोपहर में 2 बजे। तो ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, तो कुछ इस तरीके से मैं काम करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ और इसको फ्रिज को साफ कर देते हैं। तो जी अभी बज रहे हैं 5:45 और मेरे कपड़े लगभग धुल गए हैं, लास्ट चक्कर चल रहा है। चाय बनाई थी, मेरे हस्बैंड आए थे कहीं से, तो फिर वो आके दोबारा से नहाए थे। सुबह वो हम नहा के ही जाते हैं, तो आके नहाए थे, फिर दोपहर में खाना खाया, ग्रीन टी बनाई, और मतलब जो मेरा टाइम था 1 बजे से लेके अब 6:30 बजे तक। और बीच में फिर मैं देखी थी मैंने आयरन मैन 3, तो मैंने जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताया है कि मैं इस टाइम पर सुपर हीरोज़ की फिल्में देख रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं और बच्चों को खुशी होती है अगर मैं उनके साथ मूवी देखती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दोनों बच्चे। तो मैं और टूटू मिश्का हम हमेशा एक साथ ही मूवी देखते हैं। एक मूवी तो मैं ज़रूर देखती हूँ इनके साथ, अभी की अपडेट देती हूँ। और बस थोड़ी सी झाड़ू लगानी है मुझे, क्योंकि बच्चों ने कमरा फैला दिया है, और बेडशीट वगैरह सही करनी है, मतलब जो इवनिंग के कुछ काम हैं वो करूँगी। और तो अभी फ़िलहाल बस अभी यही काम करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। शाम के बज गए हैं 7 और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं।
इसमें बस नमक डालूँगी और 3 सीटी लगाऊंगी। किचन में अभी बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन भी साफ़ करने हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम, तो किचन में थोड़ा सा खड़ा होना मुश्किल होता है। तो जो भी काम होते हैं मैं फटाफट करती हूँ। यहाँ पे फिर मैं दूध जमा रही हूँ और तो यहाँ पे मैं मिष्का और टूटू बैठे हुए हैं। मैंने छोले रख दिए हैं उबलने के लिए और इस कमरे में मतलब ठंडक रहती है, मन करता है बार बार आने के लिए। और कुकर में सीटी नहीं आएगी, 3 सीटी कम से कम आनी चाहिए, तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। और जो हाउस वाइफ है उनको मेरा सल्यूट है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सुबह से लेकर रात तक घर को संभालना। मुझे पता है कि मैं कैसे, मैं आपका सल्यूट मैं घर को कैसे संभालती हूँ। और बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। जब बच्चे स्कूल जाते थे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो 2 बजे तक का टाइम मिलता था। उसके बाद फिर ट्यूशन जाते थे तो भी हमें टाइम मिल जाता था। और बच्चे जल्दी थक जाते थे तो 9 बजे तक ये सो जाते थे, तो टाइम ही टाइम रहता था। लेकिन उस टाइम पर मुझे भी ये फील होता था, आपकी मौज थी उस टाइम पे। मुझे ये फील होता था कि सुबह उठना पड़ता है और बच्चों की ड्यूटी निभानी पड़ती है। लेकिन बच्चों की ड्यूटी असली वाली ये है जो इस टाइम पर हम निभा रहे हैं पिछले 1 साल से। जो हाउस वाइफ है जिनके बच्चे हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे और मैं उनसे रिलेट कर पाऊंगी कि हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं रात को 10-11 बजे तक। तो बस बता नहीं सकते। ऊपर से हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते, बिल्कुल घर के अंदर हैं, सभी लोग बंद है। उस टाइम पर बच्चों को संभालना, ये हमारे बच्चे, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। और मिष्का क्या कर रही है? खेल रही हूँ। अभी तक मैं से 4 चिल्ले आपको दिख नहीं रहे। हाँ, दिख गए। तो फ्रेंड्स मुझे काम भी करना पड़ता है और इनको भी थोड़ा सा बिजी रखना पड़ता है, जिससे कि मैं थोड़ा स्मूथली काम कर सकूं घर के। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं बता नहीं सकती। गुजरात 11 तो चलिए अभी हम देख लूं। गुजरात 11 ऑल है रेटेड, रेटिंग अच्छी है, ऑल है रेटिंग, ठीक है, रेटिंग तो है इसकी, रेटिंग ठीक है, चला ले। तो बहुत स्मूथली काम करना पड़ता है, तो उसके लिए इन सबको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अभी हम लहसुन वगैरह छीलते हैं और मिलेंगे सीधा किचन में। तो फ्रेंड्स ये है मेरा डिनर। इसमें बनाए हैं मैंने चावल और ये है छोले। तो छोले ब्लैक वाले बनाए हैं। रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है आप लोगों के साथ, तो आज मैंने इसी वजह से रेसिपी शेयर नहीं की है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल, छोले चावल, और गर्मियों में तो स्पेशल इसी तरह का खाना अच्छा लगता है। तो इसको मैं ढक देती हूँ। अभी मिलती हूँ एक नए आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।